नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा गाइस हम शुरू करते हैं। और आज हम जो है ना कमिटमेंट के बारे में, प्रॉमिस के बारे में, वादा के बारे में पढ़ेंगे कि यही वादा अगर हमें प्रैक्टिकल करना हो और प्रैक्टिकलिटी के साथ, कोड के साथ हम वादे को किस तरह समझते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई वादा और वादा खिलाफी करना बहुत बड़ा गुनाह है और हमें वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। और हम यही चीज जावास्क्रिप्ट में देखने वाले हैं कि अगर हम कोई वादा करते हैं तो उसकी कितनी स्टेट होती हैं। आप लोग मुझे बताओगे, कोई बताएगा कि हम जब कोई वादा करते हैं तो उसकी कितनी स्टेट होती हैं। स्टेट का मतलब है कि पूरा करना है इसी की तरह अब 3 स्टेट होती हैं। एक तो होता है पूरा करना और दूसरा क्या होगा, पूरा ना करना, या आप उनको साफ मना कर दो और कि भाई ये वादा कंप्लीट नहीं हो सकता। या तीसरी चीज क्या होती है बताओ, पेंडिंग, यानी कि भाई हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना देखेंगे, चलो देख लेंगे। तो तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है। मुझे लगता है कि ना कोई खातून है, देखो अम्मी तो नहीं किसी की, देखो वो कुछ पूछना चाह रही है ना कुछ। अच्छा देखो, इसी तरह हम प्रॉमिस को देखते हैं और प्रॉमिस को समझते हैं कि प्रॉमिस का मतलब क्या है और प्रॉमिस हमारी किस तरह हेल्प कर रहा है। तो गाइस जब हम बात करते हैं प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस हमें ये बताया जा रहा है कि आप अपने दोस्त से जब एक वादा करते हो, जब आप अपने दोस्त से एक वादा करते हो, तो वादा जब आप कर रहे होते हो तो उसमें यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं। ठीक है भाई, एक होती है कि आप उस वादे को फुलफिल कर लोगे, फुलफिल का मतलब है कंप्लीट कर लोगे। ठीक है भाई, दूसरा ये होता है कि आप अपने वादे को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है भाई, और तीसरी होती है पेंडिंग, जिसका मतलब ये है कि हाँ वो जो है ना वादा शायद अभी नहीं हुआ या अभी आपने फुलफिल नहीं किया, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आपको क्या करो कि कंप्लीट करो। अभी हम उसकी 2 स्टेट पे काम करेंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट वाली पे, और हम समझते हैं कि इससे क्या मुराद है, हमें क्या बताया जा रहा है। तो गाइस जब हम यहाँ पे प्रॉमिस की बात करते हैं तो प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि जो आप अपने दोस्त के साथ एक प्रॉमिस, एक कमिटमेंट, एक वादा कर रहे होते हो, तो दोस्त क्या बोलता है कि भाई देखो हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस हैं। एक है पेंडिंग का। ठीक है भाई, क्या या तो वो प्रॉमिस क्या रहेगा आपके और उसके दरमियान में, पेंडिंग रहेगा कि भाई हाँ हम चलेंगे, हम बात करेंगे, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो वादा है वो हो जाएगा कंप्लीट। और दूसरा जो स्टेट होता है वो होता है फुलफिल्ड का। या तो भाई वो वादा जो आपने किया था वो क्या कर लिया जाएगा, पूरा हो जाएगा या पूरा कर लिया जाएगा। और तीसरा जो वादा होता है गाइस, वो ये होता है कि भाई वो वादा क्या कर लिया जाएगा, वादा खिलाफी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जब हम वादा करते हैं गाइस, तो वादा करते वक्त हम फौरन तो नहीं बोलते ना कि हाँ मैं नहीं कर रहा है। तो भाई देखो अच्छी बात है, आपको अगर नो बोलना आता है तो आप नो बोल दो कि भाई ये चीज मैं नहीं कर सकता फ्यूचर में भी और करंटली भी, तो आप नो समझो, रिजेक्शन, कंप्लीट रिजेक्शन। ठीक है। लेकिन दूसरा केस ये भी होता है जो हम मुसलमान बहुत ज्यादा करते हैं, वो क्या करते हैं, इंशाल्लाह कह के, और उसको जो है ना बस समझते हैं कि बस हो गया काम। लेकिन देखो अगले का दिल ज्यादा दुखता है जब वो हम वादा तो कर लेते हैं और उसको नहीं निभाते। तो अगर हम देखो, हमें बोला गया है कि आप ना नहीं, हमें नहीं करना सीखना चाहिए, नहीं करना हमें सीखना चाहिए। अगर हमें कोई बात नहीं करनी या हमें कोई बात नहीं आती, अगर हम उसको अपने सर पे ले लेते हैं तो वो हमारे लिए भी टेंशन का बाइस होती है और दूसरे की एक्सपेक्टेशन होती है, और वो एक्सपेक्टेशन को तोड़ना भी उसका भी गुनाह होता है। बहुत अच्छा वाला। तो हमें रिजेक्शन, फुलफिल और पेंडिंग, ये 3 तरह के स्टेट हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये इंटरव्यू का सवाल है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो गाइज आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पता किया जाता है कि प्रॉमिस के बारे में बताओ। ठीक है। और यहाँ मैंने देखा फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। अब रिजेक्टेड के बाद हमारे पास गाइस यहाँ पे 2 केसेस होते हैं जिसको हम अभी देखने वाले हैं, पेंडिंग वाले को हम नहीं देख रहे। कि जब हम बात करते हैं फुलफिल की, तो उसका ये होता है कि आपने अगर वादा किया था रेस्टोरेंट जाने का, तो आप यहाँ पे अपना वादा क्या कर लोगे और रेस्टोरेंट चले जाओगे। अच्छा, अगर यहाँ पे बात की जाती है रिजेक्टेड की, तो हम यहाँ पे क्या जुमला बोलते हैं, वही जुमला लिखा हुआ है। हाँ भाई, देखते हैं किसी ना किसी दिन हो जाएगी बात, और वो दिन कभी नहीं आता भाई, देख लेंगे, चलो हो जाएगा, चलो इसी दिन चलते हैं, चलो अगले दिन, अगले लम्हे, अगले हफ्ते चलते हैं, अगले हफ्ते का प्लान डन कर लो। तो उसका मतलब है कि भाई अभी के लिए तो वो रिजेक्शन में ना एक तरह से, अभी तो वो फुलफिल नहीं किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्टेट होती हैं उसकी, प्रॉमिस की। तो गाइस जब हम एक प्रॉमिस लिखते हैं तो प्रॉमिस में हमारे पास अभी करंटली 2 स्टेट आ गई, एक आ गई रिजॉल्व की और एक आ गई
रिजेक्ट की, ठीक है भाई। और रिजॉल्व और रिजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे ये चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि भाई जब भी हम बात करेंगे, हमने लास्ट टाइम फेच किया था और फेच में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक देन है और एक क्या है, कैच है, बताया था मैंने। एक देन बताया था और एक कैच बताया था। और मैंने एरर जो सेव किया था वो किस में किया था, कैच में किया था। और देन में हमारे पास डेटा आ रहा था ओवरऑल, ऐसा ही था ना। चलो अब बता दूंगा कि रिजॉल्व का मतलब ये होता है गाइस, जब भी हम कोई डेटा हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, हमारा वादा फुलफिल हो जाएगा, चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, मुझे अपना ओवरऑल डेटा दिखाना है, रिस्पॉन्स दिखाना है, तो आपका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा वो किस में आके सेव होगा, देन में। देन यानी कि रिजॉल्व के अंदर मतलब है देन के अंदर। और वो डेटा जो एरर होगा, जो एरर बेस्ड होगा, जिसमें आपका फुलफिलमेंट रिजेक्शन होगी, फुलफिलमेंट नहीं होगा रिजेक्शन होगी, वो किस में आके सेव होगा, कैच में। यानी कि हमने लास्ट टाइम जो किया था, जो हमारा एरर आया था वो हमने किस में पकड़ा था, कैच में। और जो चीजें फुलफिल होके तरीकीब से एपीआई से उठ के डेटा आ रहा था वो हमने किस में गेट किया था, देन में। तो हमारे पास ये वाला सिनेरियो होता है देन और कैच का। मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में चीज बैठ गई होगी। कोई आपसे प्रॉमिस पूछे तो प्रॉमिस क्या होता है, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि प्रॉमिस क्या होता है डेफिनेशन के मुताबिक। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रॉमिस क्या है, तो भाई प्रॉमिस हमारे पास सिंपल एक कमिटमेंट है। और ये कोड में कमिटमेंट कैसे, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको डेफाइन कैसे करोगे। ये तो बताया जाए कि भाई 3 स्टेट होती हैं और वो 3 स्टेट इस तरह काम कर रही होती हैं। अभी उसमें से हम ये 2 स्टेट देख रहे हैं, एक रिजॉल्व है और एक रिजेक्ट है। तो गाइस जब भी हम एक न्यू प्रॉमिस बनाते हैं तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया प्रॉम के नाम से, ये मैंने खुद डिसाइड किया है। और यहाँ पे मैं न्यू का कीवर्ड के इस्तेमाल करके प्रॉमिस को बना रहा हूँ। न्यू एक न्यू कीवर्ड है जो कि मेरे एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। यहाँ पे वो प्रॉमिस नामी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। अब प्रॉमिस लिखने के बाद प्रॉमिस के ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे इसका फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे प्रॉमिस के अंदर जो प्रॉमिस का ब्रैकेट था उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, नहीं 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 नहीं, नीचे मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे लिखेंगे। हाँ हाँ, नहीं मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऊपर वाले को ही हमने अपडेट किया है। मतलब ऊपर वाले के अंदर ही हमने फंक्शन ऐड किया, दोबारा मैंने डिक्लेयर नहीं किया। बताने का मकसद ये है कि ये अभी अधूरा है। मतलब अभी जो मैंने जितना लिखा है ना ये प्रॉमिस, ये अधूरा है। अब इसके अंदर, इसके प्रॉमिस के ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। और फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन के अंदर आपने 2 पैरामीटर देने हैं। वो 2 पैरामीटर कौन से होंगे, हाँ मतलब आपका जो फाइनल है ना वो ये बना है। जो आपका फाइनल बना है वो आपका ये बना है, ये आपका असल सिंटेक्स है। ये आपके 2 स्टेप थे। मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाह रहा था ना कि देखो पहला स्टेप ये है, फिर आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर लिए, एक रिजॉल्व और एक। अब ये रिजॉल्व और रिजेक्ट ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जब जब आप रिजॉल्व कैच कराओगे तो उसका मतलब है कि वो प्रॉमिस फुलफिल किया गया है, और जब जब रिजेक्ट कॉल कराओगे तो उसका मतलब है कि वो प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया गया है। कहने का मकसद ये है कि आपका जो असल पूरा सिंटेक्स है वो ये है। और वो बनेगा कैसे, पहले आप ये बनाओगे, फिर आप ये बनाओगे, फिर जाके वो ये बनेगा। बात समझ आ रही है। तो न्यू प्रॉमिस फंक्शन, फंक्शन के अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट, और ये बकायदा जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं फंक्शन के, तो वो बने हुए। किसको समझ में आ गया, इतना आसान है। और अब हम यहाँ पे आते हैं और उस पूरे के अंदर यानी कि जो हमने लास्ट टाइम किया है उस ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन रखते हैं। जाहिर सी बात है कंडीशन रखनी पड़ेगी। आपको पता है कि भाई हाँ भाई होटल चलना है, ये क्या है एक, भाई जब आप कोई वादा करते हो तो आप एक कंडीशन रखते हो ना। वादा का मतलब क्या है कि भाई तुमने उधार लिया, उधार वापस करोगे तुम, ये वादा हो गया है। तो उधार लेना है देना क्या हो गया है, तो कमिटमेंट तो हमने कर दिया। वो रिजल्ट और रिजेक्ट किस बेसिस पे होता है, कंडीशन की बेसिस पे होता है। अगर तुमने कंडीशन पूरी कर दी तो रिजॉल्व, कंडीशन पूरी नहीं की तो हम इसको यहाँ पे इफ और एल्स में रखते हैं। बात समझ आई कि उस ब्रैकेट के अंदर कब वो रिजॉल्व होगा कब वो रिजेक्ट होगा, तो उसको हम इसमें रखते हैं इफ एल्स में। यानी कि इफ एल्स का मतलब ये है कि जब मेरा फुलफिल हो जाएगा और चीजें फुलफिल हो जाएंगी तो वो किस वाले उसमें आएंगी, ऑन फुलफिलमेंट में आएंगी। और जब चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी तो वो किस वाले में आएंगी, एरर में आएंगी और ऑन रिजेक्शन को शो करेंगी। यानी कि मेरे पास जो रिजॉल्व और रिजेक्ट है वो इन 2 फंक्शन को क्या कर रहा है, सर यहाँ पे हम कैच कर सकते हैं, ये ऑन रिजेक्शन है, क्या कर सकते हैं, ऑन रिजेक्शन में कैच लगा सकते हैं। हाँ कैच ही लगाएंगे, ये तो आपको लिखने का तरीका बताया हुआ है। और जब मैं इसको कॉल करूंगा तो जब ऑन रिजॉल्व की बारी आएगी तो रिजॉल्व जो है वो ऑन फुलफिलमेंट को कॉल कराएगा, और जब रिजेक्ट की बारी आएगी तो वो ऑन रिजेक्शन को क्या कराएगा,
कॉल करवाएगा। बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व का मतलब है कि चीजें रिजॉल्व हो गई हैं और मेरा रिजल्ट दिखा दो, और रिजेक्ट का मतलब है कि एरर आ रहा है और मुझे क्या दिखा दो, एरर दिखा दो। जब इसको कॉल कराया जाएगा तो देन का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली देन जब कॉल होगा तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो शो होगा, और जब कैच कॉल होगा तो इसका मतलब है कि रिजेक्शन है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या क्या कॉल होगा, एरर कॉल होगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है जो आपको इंटरव्यू में बतानी है। देन के लिए, देन का मतलब है कि आपका डेटा प्रॉपर आ रहा है, रिस्पॉन्स सही जनरेट हो रहा है, आपका जो प्रॉपर रिजल्ट है वो देन में आएगा। अगर कोई एरर हो रहा होगा तो वो आएगा किसमें, कैच में। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है, और ये सॉरी रिजल्ट बोल रहा हूँ, एक डेफिनेशन है जो प्रॉपर आपको बतानी होगी। और जरा पढ़ो उस डेफिनेशन को, पढ़ो, सब अपना अपना पढ़ेंगे। गाइस एसिंक्रोनस का मतलब क्या है, एसिंक्रोनस का मतलब या आप सब मुझे बताएंगे। मैं 2 मिनट के लिए आपको जो आपकी नॉलेज है उसको मैं रखूंगा। आप 2 मिनट के लिए इंटरनेट पे जाएं और इंटरनेट पे जाने के बाद पॉज रिकॉर्डिंग में। गाइस जब हम बात करते हैं ए सिंक की और बात करते हैं सिंक की, गाइस सिंक का मतलब ये होता है कि हम ब्लॉक होते हैं। सिंक का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 3 पार्टनर हैं तो पहला काम पहला पार्टनर करके देगा, फिर दूसरा काम करूंगा, फिर तीसरा काम करूंगा, यानी कि मैं सिंक हूँ। सिंक का मतलब यार ये बंदा किस, जब 2 बंदे डांस कर रहे होते हैं आप लोगों ने देखा, बोलते हैं कितना सिंक है, एक दूसरे के जो स्टेप्स हैं वो एक दूसरे के कितने क्या हो रहे हैं, सिंक होते हैं, पैरेलल होते हैं। सही है। तो सिंक का मतलब ये होता है कि जैसे वो काम कर रहा है एग्जैक्टली वो भी काम कर रहा है। यानी कि सिंक का मतलब ये है कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो जब तक वो एक बंदा मुझे वो काम करके नहीं देगा मैं ब्लॉक होके बैठा रहूंगा, और वो काम करेगा तो फिर मैं काम करूंगा, और जब मैं करके दूंगा तो मेरा तीसरा बंदा क्या करेगा, उसको परफॉर्म कर रहा होगा। यानी कि जब हम बात करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा काम कंकरेंटली हो, कंकरेंटली का मतलब क्या होता है, कंकरेंटली का मतलब ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि आपको 3 कंडीशन दी गई हैं। वही प्रॉमिस से रिलेटेड बात करूंगा क्योंकि प्रॉमिस जो है वो एसिंक्रोनियस ऑपरेशन के लिए बात कर रहा है। एसिंक का मतलब होता है गाइस कि हम यहाँ पे बगैर किसी ब्लॉक हुए काम कर रहे होते हैं। और इसमें हमें ये बताया जाता है कि आप जैसे कि ना आप घर में हो और आपको बोला जाए कि भाई देखो तुम घर में अकेले हो, तुमने 3 काम करने हैं, और वो 3 काम कौन से करने हैं कि वो तीन काम ये हैं कि भाई एक तो मोटर चल रही है, तुमने जब आपकी टैंकी ओवरफ्लो होने लगे आपने टैंकी को क्या कर देना है, बंद कर देना है, यानी कि मोटर बंद कर देनी है, पानी भर रहा है। दूसरा ये है, दूसरा आपसे ये कमिटमेंट या ये प्रॉमिस दिया गया कि भाई चूल्हे पे दूध रखा हुआ है, जैसे ही दूध बॉयल हो जाए आपने क्या कर देना है, चूल्हा बंद कर देना है। और तीसरा ये रखता है कि भाई गेट बंद है, गेट बंद कर लो, या कोई बंदा आए या कोई बंदा नोक करे तो आपने गेट क्या कर लेना है, खोलना है। अब ये 3 काम आपको दिए गए गाइस। अब ये तीनों काम आप एक साथ अगर हो जाए, यानी कि तीनों, गेट पे भी कोई आ जाए, मोटर भरने वाली हो और दूध भी उबलने वाला हो, तो अब ये बताओ कि आप एक बंदा ये तीनों कमिटमेंट कैसे पूरे करेगा। दूध दूध को बॉयल करना इतना खतरनाक है कि आप यहां देखोगे दूध उबल जाएगा, आप दूध के सामने खड़े हुए दूध नहीं उबल रहा, नहीं उबल रहा, नहीं उबल रहा, आप यहां देखो दूध उबल जाएगा। तो तो अब गाइस यही वाला सिलसिला है कि एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि आप ये करते हो कि आप चीजों को कंकरेंटली करना चाहते हो। भाई मैं एक साथ तीनों काम करना चाहता हूं, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो आप एक साथ कर लो। 3 हाथ तो नहीं है आपके कि चूल्हा ही बंद कर दो, ये भी कर दो, उसको भी एंटरटेन करो जो आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपना काम जो है ना ब्लॉक से निकाल के, अच्छा ब्लॉक में क्या था, सिंक में क्या होगा, जब तक तुम मोटर ऑफ नहीं कर सकते, मोटर ऑफ वैसे होता हमारा ऐसा ही है, जब तक आप मोटर ऑफ नहीं करोगे आप दूध पे नहीं आ सकते, जब तक दूध को फ्री नहीं कर दोगे आप गेट नहीं खोल पाओगे। तो कंकरेंटली का मतलब क्या कि तीनों काम एक साथ कर दूं यार, तो बताओ ऐसे कैसे होगा। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे अपने आप को ब्लॉक नहीं करना होता है, हमें नॉन ब्लॉकिंग जो है ना स्क्रिप्ट चलानी होती है।
और हमें ये बताना कि भाई देखो कुछ को पेंडिंग पे रखो, जो गेट खटखटा रहा है ना, पॉसिबल है, उसको पेंडिंग पे रखो, ठीक है। करंटली अभी एक को एक्सेप्ट करो और एक को रिजेक्ट करो, यानी कि दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूध को बचाओ। फिर पानी देखो जाया हो रहा है, लेकिन दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी के मुकाबले। अगर पानी जाया हो जाएगा तो ठीक है ना, वैसे भी हम पानी जाया कर ही रहे होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक वक्त में एक को पेंडिंग पे रख दूंगा, भाई गेट बजाता रहे। पहले मैं दूध को रखूंगा, दूध करने के बाद फिर मैं जाऊंगा, जिसको मैंने दूध के वक्त रिजेक्ट किया था, रिजेक्शन पे जाऊंगा, उसको फुलफिल करूंगा, फिर अपने पेंडिंग वाले को देखूंगा। यानी तो हमें ये बात समझ में आई कि भाई जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है, अगर हम जाके देखें एसिंक्रोनस ऑपरेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको भी दिया है वो अच्छी तरीके से समझाए। ए अगर हम देखें, लिखा हुआ है एसिंक्रोनस इज अ नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर, यानी कि उसमें आपको अपने आप को ब्लॉक नहीं करना पड़ता, यानी कि आप किसी के सहारे पे नहीं बैठे हुए, आप नॉन ब्लॉकिंग हो। सो द अब देखना, सो द एग्जीक्यूशन ऑफ वन टास्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द, बात क्लियर हुई कि किसी एक का टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट नहीं है। टास्क कैन रन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, नहीं 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 नहीं, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एक साथ, कंकरेंटली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम, हैपनिंग और बीइंग डन एट द एग्जैक्टली द सेम टाइम, मतलब वही कहना चाह रहा है, एग्जैक्टली फजूल में लगा दिया इसने, मतलब सही है, बात क्लियर हुई कि एक ही वक्त में आप जो काम कर रहे होगे वो आपका एसिंक कहलाएगा। एसिंक 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 अवेट, सुना है, एसिंक अवेट। इसी तरह सिंक्रोनस का मतलब होता है इज अ ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर, सो द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वन बिफोर इट, जो इससे पहले है। गाइस ऐसे नहीं करो, यू आवाज आवाज निकल रही है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा देखो, हाँ इरिटेशन हुई है। अच्छा देखें, इसका मतलब क्या है, सिंक का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूशन किसी एक ऑपरेशन की डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, जो उससे पहले मौजूद होगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आगे नहीं जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि भाई क्या जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनियस है, क्या एसिंक्रोनियस है। इस जावास्क्रिप्ट इज बताएगा, देखो सिंक और एसिंक बताता है। अब देखते हैं इसका सवाल क्या बोलता है। जावास्क्रिप्ट इज, हाँ क्योंकि ये कंकरेंट प्रोग्रामिंग करती है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है, वही वाला जो साइमल्टेनियसली का मतलब है। ये देखो, कंकरेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब है अकरिंग एट द, मतलब एक ही वक्त में सब काम कर दूंगा मैं। इज अच्छा, डेट ऑफर्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है ना गाइस, एक बंदा जो 10 काम एक साथ कर सकता है वो क्या है, फ्लेक्सिबल। और बोले भाई जब तक मैं एक काम नहीं करूंगा, तुम पहले ये लेके आओ फिर मैं अगला काम करूंगा, फिर ये करूंगा तो फिर ये करूंगा, ये बात अच्छी होती है, लेकिन फिर भी हमें जावास्क्रिप्ट जो है वो एसिंक कहलाती है। और नॉन ब्लॉकिंग लाइक एसिंक्रोनियस, जब भी हम नॉन ब्लॉकिंग की बात करेंगे तो हमारे पास एसिंक्रोनस की बात की जाएगी। तो हम्म, तो बिल्कुल ठीक है, हमें बात समझ। अच्छा देखो, एसिंक्रोनस का बड़ा बड़ा अच्छा बताया हुआ है। देखो पता है सिंक्रोनस में क्या होगा कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक सिंक्रोनस का मतलब भाई देखो, एक काम है उसको पेंडिंग पे रख सकता हूँ, दूसरा काम इंपॉर्टेंट है पहले वो कर लेता हूँ, फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा उस काम पे आ जाऊंगा। बात समझ आ रही है। अगर मैं किसी काम को बीच में पेंडिंग में रख सकता हूं तो मैं क्यों ना रखूं, मैं रख के और मजीद काम कर लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे प्रोमिस जो कर रहे हैं वो हमारे पास इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर किस किस प्रोसेस की, एसिंक्रोनस ऑपरेशन की। हमें अगर समझें तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अब वही वाला वो प्रोसेस या तो फेल होगा, या तो रिजेक्ट होगा, या तो फुलफिल किया जाएगा यानी कि सक्सेसफुल होगा, या उसको पेंडिंग पे रखना है उस एसिंक्रोनियस को, वो हम प्रॉमिस में देखते हैं। अब ये बहुत अच्छी इन्होंने वो बताई हुई है, प्रॉमिस की डेफिनेशन, जरा एक मिनट के लिए पढ़ लो प्रॉमिस की डेफिनेशन को, पढ़ो, सब पढ़ेंगे प्लीज। एक दफा इसको देखें जरा गौर से। हाँ भाई, ऊपर से गया है कि समझ में आया।
कि भाई देखो ये वही वाला प्रोसेस है जिसमें हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन को संभालते हैं, यानी कि अगर कोई ऑपरेशन एक साथ कई सारे काम करना चाहता है तो प्रॉमिस हमारे पास उसका हल है। प्रॉमिस क्या करेगा, प्रॉमिस उस एसिंक्रोनस ऑपरेशन को डिवाइड कर देगा। किस में डिवाइड करेगा, तीन तीन सेक्शन में। कौन कौन से सेक्शन में, तीन सेक्शन में। कौन कौन से, फुलफिल, रिजेक्ट और पेंडिंग। बात समझ कि वो एक साथ तीन काम कैसे करेगा, तो वो एक साथ तीन काम इस तरह करेगा कि वो कुछ को कंप्लीट कर देगा, कुछ को रिजेक्ट कर देगा, कुछ को पेंडिंग पे रख देगा। तो जाहिर सी बात है वो एक साथ तीन काम कर रहा है। तो ये वाला सिलसिला बताया गया है, टू फाइंड आउट इफ द एसिंक्रोनस ऑपरेशन इज सक्सेसफुल कंप्लीटेड और नॉट, यानी कि बताया जा रहा है कि जो वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है या तो वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है या फिर नहीं हो गया। तो प्रॉमिस की तीन स्टेट होती हैं, वो तीन स्टेट मैंने आपको बता दी, एक पेंडिंग है, एक फुलफिल है और एक रिजेक्टेड है। तो एक छोटी सी एग्जांपल है गाइस, ये यूज केस आप अगर पढ़ लोगे उसको समझ में आ गया तो बेस्ट हो जाएगा। सब अपने अपने दिल में इसको गौर से समझ के पढ़ें, थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है लेकिन समझ में आ जाएगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, गौर से पढ़ो, गौर से पढ़ो। रैयान देख के पढ़ो स्क्रीन पे। तो वहां बैठ जाओ, देखो वो सीट खाली हुई हुई है। चलो देखो तुम्हारी स्क्रीन शो हो गई है, वो देखो उधर देखो तुम्हारी स्क्रीन शो हो गई है। इसमें यूट्यूब का डिस्कस जिक्र किया गया अगर आप समझोगे तो, लेकिन थोड़ी पुरानी बात है, यूट्यूब से पहले वाली। हम्म, मोबाइल बंद कर दें गाइस, मोबाइल नहीं, मोबाइल बंद कर दें। देखो जब तुम लोग 2 घंटे के लिए पढ़ने आया करो ना गाइस, वो भी हमारा पता क्या होता है, हम पूरे 2 घंटे तो नहीं दे रहे होते, तुम लोग को पता है कि 1.5 घंटा दे रहे होते हैं, शुरू का आधा घंटा या बीच के हम टाइम जाया कर देते हैं। तो भाई इसमें वो चीजें जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं ना उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया करो। बेशक तुम लोग 5 बजे बाहर निकलो और खूब इस्तेमाल करो, बैठ जाओ, नहीं जाओ घर पे नहीं जाएंगे, हाँ 2 घंटे इंस्टाग्राम इस्तेमाल करेंगे। हाँ तो लेकिन इस 2 घंटे में भी हमने, हमें देखो जरूरी नहीं आपको हर चीज जो पढ़ाई जाए वो आपके दिमाग में घुस जाए, लेकिन एटलीस्ट उसको सुनो, समझो भाई आपने पैसे दिए इसके। ये यूट्यूब की बात की जा रही है, ये थोड़ी पुरानी बात की जा रही है, बस और कुछ नहीं है। जब मेरे पास ना वो बोल रहा है भाई इमेजिन यू आर अ टॉप सिंगर एंड फैंस आस्क डे एंड नाइट फॉर योर अपकमिंग सॉन्ग, यानी कि वो फैन बोल रहे हैं भाई तुम्हारे सॉन्ग कब आएंगे, अपकमिंग सॉन्ग कब आएंगे और ना हमें बताओ। ठीक है भाई, तो अब तो हमारे पास हमें समझ में आया था कि वो क्या क्या सिनेरियो होता है। ठीक है भाई, तो हमें हमसे ये चीज पूछी गई और हमने वो चीज बता दी आपको। लेकिन लिखा हुआ है टू गेट सम रिलीफ यू प्रॉमिस टू सेंड इट टू देम व्हेन इट इज पब्लिश। तो आपने कहा भी देखो जब जैसी पब्लिश होगा मैं आपको क्या कर दूंगा, उसको भेज दूंगा। तो यू गिव a fan your fan a list, they can fill their email address तो सो डेट व्हेन द सॉन्ग बिकम अवेलेबल। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो बात की गई है ना, वो बात की गई है कि आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे यानी कि ईमेल एड्रेस दे दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द सॉन्ग बिकम अवेलेबल, जैसी सॉन्ग मैं अवेलेबल रखूंगा तो ऑल सब्सक्राइबर पार्टीज इंस्टेंटली रिसीव इट, और इवन इफ समथिंग गोज वेरी रॉन्ग, अगर कुछ खुदा ना खास्ता गलत हो जाता है, अ फायर इन द स्टूडियो, खुदा ना खास्ता अगर फायर लग जाती है स्टूडियो के अंदर, सो दैट यू कैन नॉट पब्लिश द सॉन्ग, दे विल स्टिल बी नोटिफाइड, लेकिन फिर भी उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई सॉन्ग पब्लिश हो चुका है या नहीं पब्लिश हुआ। तो देखो मेरा एक वादा था कि भाई मैं तुम्हें भेजूंगा, तुमने सब्सक्राइब किया, तुम्हें वो चीज मिल गई। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी तुम्हें फॉर यू के अंदर मिल जाएगी। बात समझ आई? एवरीवन इज हैप्पी यू बिकॉज द पीपल डू नॉट क्राउड यू एनी मोर एंड फैंस बिकॉज दे डू नॉट मिस द सॉन्ग। बात समझ, यानी कि अगर कोई बंदा, मैं किसी को सब्सक्राइब नहीं करता तो मुझे फॉर यू का मतलब पता है, वैसे टिकटॉक की टर्म है ये, लेकिन यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं फॉर यू का मतलब अगर आप चला रहे हो आपको रैंडम चीजें नजर आए तो आपको फॉर यू भी नजर आ जाते, नई नई फिल्में, नई नई चीजें जो आती हैं जो करंट अपलोड होती है, और अगर मैंने सब्सक्राइब किया तो मुझे पता लगे ही।
तो ये एक प्रॉमिस की छोटी सी वो है। अब हम फटाफट आएंगे अपने दिमाग को शांत करने के लिए, एक छोटा सा प्रॉमिस बना के देखेंगे और फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे और फिर हम चलते हैं मजीद। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मतलब टाइम अभी है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, मैंने यहाँ पे PROMISE प्रॉमिस। गाइस ये जो एसिंक अवेट है और जो एसिंक्रोनस का काम है, ये जिसका भी बहुत इंपॉर्टेंट समझाया हन्नान, हमारा कॉन्सेप्ट अगर तुमने खराब किया बच्चों का और हमारा, ये हमारा जो टॉपिक तुम्हें दिया है अब तुम ही कराओगे, लेकिन अगर तुमने हमारा टॉपिक और हमारा कॉन्सेप्ट खराब किया एसिंक्रोनस का, फिर हम सब मिलके तुम्हें एसिंक्रोनसली हल करेंगे। अब बताओ फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम लोगों को पता लग गया एसिंक्रोनस कैसे हल करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं, यानी कि जो है ना नहीं ना, वो अगर हम एक एक करके मारेंगे तो वो सिंक होगा। एसिंक्रोनस का मतलब ये है, हाँ क्यों लेट कर दें। नहीं गाइस, ये आप लोगों के फायदे के लिए ना, तुम लोग क्यों देखो चीजें, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया आज प्रॉमिस, है ना, बस मैंने क्या किया, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखे और प्रेजेंटेशन बनाई हुई एक छोटी सी। एग्जैक्टली ये काम आपने करना है। उनको मसला होने तो उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ गाइस, और यहाँ पे हम एक प्रॉमिस बना के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लेट किया वेरिएबल PROM प्रॉम के नाम से, सिंपल, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। फिर यहाँ पे आके मैंने बोला भाई देखो मैं एक न्यू PROMISE न्यू प्रॉमिस में बनाने वाला हूँ यहाँ पे, और न्यू प्रॉमिस का मतलब ये होगा कि देखो मुझे यहाँ बता रहा है प्लीज, या तो मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या मेरा प्रॉमिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा। अच्छा यहाँ पे ना ये प्रॉमिस आपका ग्रीन हो जाता है, लेकिन शायद वो हमारा जो है ना कलर थीम थोड़ा सा सेट लगा हुआ है, तो अगर हम कोई और देखें, लाइट है ना ये और हमें डार्क चाहिए ना, यहाँ पे लग रहा है डार्क का सीन ही गायब हो गया। अच्छा आ गया डार्क, हाँ देखो ये जो प्रॉमिस है ना कीवर्ड, ये ग्रीन, इसमें ना क्या होता है जितने भी कीवर्ड होते हैं ना वो ग्रीन हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और मैंने कहा कि भाई उस वेरिएबल को न्यू डिक्लेयर किया यहाँ पे, और प्रॉमिस का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्रॉमिस मेरा कीवर्ड है। अब इसके अंदर आके मैं यहाँ पे एक फंक्शन चलाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जैसे हम JQ बनाते थे, और फंक्शन का राउंड ब्रैकेट लगाया, और फंक्शन के राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं अपना मजीद काम करूंगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इस फंक्शन के अंदर या तो मेरा फंक्शन RESOLVE रिजॉल्व होगा या REJECT रिजेक्ट होगा, ऐसा ही था। ये दो केसेस मैंने आपको बताया थे, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। अब वो किस कंडीशन पे रिजॉल्व और रिजेक्ट होगा वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। यानी कि इफ के अंदर आऊंगा और बोलूंगा भाई देखो अगर कंडीशन हो जाए तो इस कर्ली ब्रैकेट में लिखना, अदरवाइज एल्स में लिखना, ऐसा ही है ना। अगर वो कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी तो रिजॉल्व वाला फैक्टर यहाँ पे कॉल कराया जाएगा, वरना रिजेक्ट वाला फैक्टर यहाँ पे कॉल करवाया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने एक COMPLET कंप्लीट लिया और मैंने कहा भी देखो मेरा जो वादा है, जो चीज है उसको तुम ट्रू कर लो। ट्रू का मतलब क्या है गाइस, ट्रू का मतलब है कि वो चीज कंप्लीट कर ली गई है, यानी कि वो चीज क्या हो गई है, रिजॉल्व हो गई है। मैंने बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने ट्रू कर दिया। मैंने कहा भी देखो इफ कंप्लीट, जब भी हम बूलियन लेते हैं तो उसका मतलब है कि अगर कंप्लीट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर कंप्लीट ट्रू होगा तो तुमने इसमें आना है, और तुमने इसमें आने के बाद मेरे RESOL रिजॉल्व को कॉल कराना है और यहां पे लिखना है IMSUCCESS सक्सेसफुली फुल FILLED फुलफिल्ड, बस स्पेलिंग को मत देखना। अच्छा भाई, और जब मैं रिजेक्ट में आऊंगा तो रिजेक्ट में आके बोलूंगा भाई तुमने REJECT रिजेक्ट को कॉल कराना है और यहाँ पे लिखना है IMREJ रिजेक्टेड, और यहाँ पे हम एक सॉरी का कीवर्ड दे देते हैं। तो यहाँ यानी कि मैंने यहाँ पे बोला कि भाई देखो अगर ट्रू आएगा तो यहाँ पे तुमने इसको कंप्लीट करके दिखाना है, अगर यहाँ पे मैं फॉल्स दूंगा तो तुम किस पे चले जाओगे,
अब मैं जाके अपने वेरिएबल को कॉल कराता हूँ, तो मैंने कहा भाई वो तो अभी हम लिखेंगे ना, एक वक्त में अभी एक ही पैरामीटर दे रहे हैं, यानी कि एक वक्त में अभी हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स देंगे। तो देखते हैं क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे मैंने PROM फ्रॉम को कॉल करा दिया, क्योंकि फ्रॉम मेरा वेरिएबल था ना, तो वेरिएबल को ऐसे कॉल कराते हैं, वेरिएबल था डायरेक्ट कॉल करवाया। अब जाके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग में मेरा फ्रॉम कैसे नजर आएगा मुझे। और मैं यहाँ चला, मैंने राइट F12 दबाऊंगा शायद, तो मेरे पास जो है ना मेरा वो खुल जाएगा कंसोल। और कंसोल खुलने पे गाइस आपको नजर आना चाहिए कि यहाँ उसने मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न किया है, सही है। और जब मैं प्रॉमिस को खोलता हूँ, तो प्रॉमिस को खोलते हुए नजर आया मुझे कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक टाइप क्या है, स्टेट कौन सी है, फुलफिल्ड। और रिजल्ट क्या मिला मुझे, हाँ ये है मेरा एक्चुअल रिजल्ट, कि भाई अभी आपने जो आपने प्रॉमिस कॉल कराया है वो फुलफिल्ड है, और उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ गया, मेरा रिजल्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको। तो मुझे समझ में आई कि जब मेरा रिजॉल्व, ये रिजॉल्व और रिजेक्ट है बाय डिफॉल्ट है, मैंने खुद से नहीं लिखे, देखो उसने खुद ब खुद रिजॉल्व को कॉल कराया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे फॉल्स करूंगा, तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने सेव कराया। अच्छा हाँ, फिर हम इसके लिए एक फंक्शन बना के देखते हैं, इसके बाद फिर हम फंक्शन बना के देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने रिफ्रेश किया, तो गाइस मुझे यहाँ पे एक तो एरर मिलेगा कि भाई अनकॉट इन प्रॉमिस आई एम रिजेक्टेड सॉरी, यानी कि आपको एक एरर मिला है। और यहाँ पे वही तीन चीजें बता रहा होगा कि एक प्रॉमिस है, स्टेट कौन सी है, रिजेक्टेड, और आंसर क्या है, रिजल्ट क्या है, आई एम, जो मैंने यहाँ पे वो दिया था। तो हमें ये हम बेहतर है कि नहीं, ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कैसा उसका आउटपुट आता है। कंसोल करा रहे हैं ना, लेकिन जब हम कोई चीज टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो है ना कंसोल में ही प्रिंट कराएं। तो जो चीज हमने यहाँ पे की है, तो यहाँ पे देखो इस तरह लिखा हुआ आएगा ऑब्जेक्ट प्रॉमिस, यानी कि देखो यहाँ पे बकायदा एरर नजर आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे हम उसको बकायदा फंक्शन के तौर पे देखो कोई काम आ रहा है। देखो अब हम फैच लेके आए थे ना, फैच फैच में डॉट देन किया था और डेटा बकायदा नजर आया था, तो वो हम यहाँ पे डॉट देन डॉट कैच अभी हम करेंगे, इसी में करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू दिया, तो ट्रू देने पे देखो क्या आता है, ट्रू देने पे जैसे ही मैं ट्रू करूंगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे देखो फुलफिल का मैसेज आएगा। वैसे हम इसको बेहतर है कि हम इसको यहीं पे वो शो कराते हैं। तो इतना काम करने, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज होगा। अब होगा क्या गाइस, अब मेरा एक वादा है जो मैंने एक फंक्शन पे लगाया है, मैंने एक फंक्शन को कॉल करवाना है। जस्ट सपोज अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूँ, एक ट्रांसफॉर्म करता हूँ इसको मैं। अच्छा देखो मैं क्या करूंगा, मैंने ना एक काम किया, इस पूरे को पकड़ा, इस पूरे को पकड़ के, ये काम कैसे आ सकता है हमारे, मैं किसी क्लिक पे या किसी इवेंट पे इसको कैसे कॉल कराऊंगा। तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और मैंने कहा भाई देखो इसको मैं एक फंक्शन में कॉल करवाता हूँ। मैंने एक फंक्शन लिखा और फंक्शन मैंने PROM प्रॉम के नाम से लिया, और फंक्शन में आके प्लीज प्लीज गाइस, मैंने फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगाई और मैंने इस पूरे को कॉल कर दिया। अच्छा इसको कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट किया, और मैंने इसको देखो अब फंक्शन मेरा कॉल होगा, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया कि भाई जब फंक्शन कॉल हो तो मेरे प्रॉमिस को क्या करना, रिटर्न करना। अच्छा इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा और यहाँ से अपना कंप्लीट हटा दूंगा। अब देखो बस अब मुझे क्या करना है, अपना फंक्शन कॉल करना है, और वो जो कंप्लीट था ना वो इस फंक्शन में दूंगा मैं। अब जब भी फंक्शन कॉल होगा तो वो एक पैरामीटर लेके आएगा पीछे से, अब वो चेक करेगा क्या वो पैरामीटर कंप्लीट हो चुका है तो ये दिखाएगा, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये दिखाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आके अपना फंक्शन कॉल करूं, मैंने कहा भाई कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में आके प्रॉम, और प्रॉम के अंदर मैंने पैरामीटर देना है, तो अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ट्रू। देखो इवेंट हो रहा है तो एक वक्त में हमें एक चीज बताई जाएगी ना, हम एक वक्त में दो चीजें नहीं कर सकते। आपको ये तो बताया जा रहा है कि एक चीज रिजेक्ट होगी या एक चीज क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। अभी यहाँ पे अगर मैं ट्रू भेज रहा हूं, तो अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूं तो मुझे इसके आउटपुट में यहाँ पे क्या नजर आएगा, आई एम, हाँ। और अगर मैं इसी तरह इसकी जगह पे फौरन आप लोगों के सामने यहाँ पे आके FOLSC फॉल्स कर दूं, तो आपको नजर आएगा कि जो मेरा प्रॉमिस था उसकी जगह पे एक एरर आ जाएगा और लिखा आएगा आई एम रिजेक्टेड, आई एम रिजेक्टेड, आई एम रिजेक्टेड सॉरी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है
कि जब भी मैं कोई काम कराना चाहता हूं और मुझे पता है इसकी 2 स्टेट हैं, तो मैं ये वाला फंक्शन कॉल करवा दूंगा और फंक्शन के अंदर अपना पैरामीटर दे दूंगा। तो अगर वो सक्सेसफुल होगा तो यहां जाएगा, अनसक्सेसफुल होगा तो यहां जाएगा, मेरा काम हो गया। आप इसकी दफा प्रैक्टिस करो, फिर हम देखते हैं कि इसका कोई एक्चुअल एग्जाम्पल हम करके दिखाएं आपको।